वो बोलता है कि वो सब आदमी ले जाओ नमस्कार, हजुरलाई सिक्किम क्रोनिकलमा स्वागत छ र आज सिक्किम क्रोनिकलको टिम पूर्व सिक्किममा स्थित 13 माइलमा आइपुगेका छौँ र हजुरलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि हिजो 25 डिसेम्बरको दिन यहाँनिर अचानक हिउँ पर्नुको कारणले गर्दाखेरि लगभग 980 जना टुरिस्ट यहाँनिर फस्नु भएको छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ र हिजो मात्र हामीले जानकारी पाए अनुसार 400 जना टुरिस्टहरू रेस्क्यु गरेर उहाँलाई सेफली चेकपोस्टमा उहाँहरूलाई पुर्याइसकेको छ भन्ने हामीले जानकारी पायौँ र जति पनि अझै पनि फस्नुभएका टुरिस्टहरूलाई लगातार रूपमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सिक्किम पुलिस, इन्डियन आर्मी साथै ट्राभल एजेन्ट एसोसिएसन अफ सिक्किमले लगातार रूपमा यहाँनिर रेस्क्यु गरिरहनु भएको छ र विशेष गरी तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि यहाँनिर महत्त्वपूर्ण भूमिका इन्डियन आर्मीले निभाउनु भएको छ। उहाँहरूले जति पनि यो फस्नुभएका टुरिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका निम्ति जति पनि मेडिकल फेसिलिटी भयो, उहाँहरूलाई ट्रान्सपोर्टेसन लगायत खानुका निम्ति उहाँहरूलाई खानेकुराहरू सबै एकोमोडेसनहरू सबै उहाँहरूले मिलाउनु भएको छ र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लगातार रूपमा टुरिस्टहरूलाई यहाँबाट रेस्क्यु गरिरहनु भएको छ है, तपाईँले देखिरहनु भएको छ र यसै सम्बन्धमा हामीले थप जानकारी लिनका निम्ति सिक्किम पुलिसका पिआईसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ। साथै यहाँका जुन चाहिँ यो टास्क छ, जुन चाहिँ ट्राभल एजेन्ट एसोसिएसन अफ सिक्किम, उहाँका एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरीसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ भनी हामीले यहाँनिर जति पनि टुरिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ र हेर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकलले तयार पारेको स्पेसल रिपोर्ट। अचानक हिउँ परेर टुरिस्टहरू यहाँनिर फस्नु भएको थिए, उहाँहरूलाई कतिजना हुनुहुन्थ्यो र तपाईँहरूले कस्तो पाराले रेस्क्यु गर्नुहुन्छ अलिकति भनिदिनुहोस्। टोटल चाहिँ 881 गाडी चाहिँ हिजो तलबाट आएको थियो। अन्त 881मा 700 कति चाहिँ हामीले हिजो नै इभ्याकुएट गरेको। त्यहाँदेखि आज चाहिँ मोर देन कति 158 भेहिकल चाहिँ यता अर्किरहेको छ हो। टुरिस्ट चाहिँ इट्स अराउन्ड कति 980 टुरिस्ट जस्तो। अहिले अब कति 300-400 जस्तो चाहिँ हामीले इभ्याकुएट गरिसक्यो। त्यहाँदेखि अब रेस्ट रहेको चाहिँ अब हुँदैछ, अहिले तपाईँले देख्नुहुँदैछ इभ्याकुएट हुँदैछ। कुन मतलब आर्मीहरू हामीले सुन्यौँ यहाँनिर इन्डियन आर्मीले पनि धेरै मद्दत पुऱ्याउनु भयो, कुन डिपार्टमेन्टहरू रेस्क्यु गर्नु? अब अरू त अहिले त बेसी छैन, यो इन्डियन आर्मी छ, इन्डियन आर्मीकोबाट अलिकति हेल्प छ। अन्त लोकल ट्राभल एजेन्सिजबाट पनि आउँदैछ। अहिले बाटो खोलेर चाहिँ सबैजनाले आएर इभ्याकुएट गर्दैछ हामीले। मतलब अहिले जति पनि टुरिस्टहरू यहाँनिर घुम्न आउने छ है उहाँहरूको लागि चाहिँ अहिले यो बन्द गरेको छ। अहिले चाहिँ बन्द छ। अब जबसम्म बाटो क्लियर हुँदैन, यो स्नोफल अलिक कम्ती हुँदैन तबसम्म चाहिँ बन्ने हुन्छ। कहिलेसम्म चाहिँ यो रेस्क्यु गरिसक्नुहुन्छ? आजसम्म सकिहाल्छ। अब हामीले बिहान मर्निङ 7:30देखि स्टार्ट गरेको, अहिले मोर देन 600-700 जस्तो चाहिँ हामीले इभ्याकुएट गरिसक्यो। अब रहेको अझै छ, अब 300-400 जस्तो रहेको छ, त्यो पनि अब सकिहाल्छ। यहाँनिर इभ्याकुएट गर्दाखेरि है कस्तो खालको च्यालेन्जेस? अब मेन त यही हो, बाटो हिउँले गर्दा अलिक स्केट हुँदैछ। अन्त सानो गाडीहरू छिरेको छैन, त्यसले गर्दा चाहिँ गाडी नै चल्न सकेको छैन। अब यो बियन्ड यहाँदेखि उँधो चाहिँ अब 13 माइलदेखि उँधो चाहिँ बेसी हिउँ छैन, त्यहाँदेखि चाहिँ चलिहाल्छ गाडी। यहाँसम्म चाहिँ अब आर्मीको हामीले ठुलो ट्रकमा रिक्वेजिसन गरेर उनीहरूले ठुलो ट्रकमा यहाँसम्म चाहिँ ल्याइदिँदैछ। यहाँदेखि चाहिँ लोकल ट्याक्सीहरूलाई, लोकल ट्राभल एजेन्सीहरूलाई नै बोलाएर यहाँबाट हामीले पठाउँदैछ टुरिस्ट। अब स्नोफल छ, अलिकति रिस्क हुँदैछ, त्यसले गर्दा अब 1-2 दिनको लागि चाहिँ बन्द हुन्छ होला ट्राभल टुर हो। जबसम्म बाटो पुरा क्लियर हुँदैन तबसम्म चाहिँ बन्द हुन्छ होला। यहाँदेखि माथि पनि टुरिस्टहरू फसेको छ होला? छ अझै छ। अब 400-500 जना जस्तो टुरिस्ट छ। तर यो ठुलो आर्मीको गाडीमा यहाँ भाइहरूले देख्नुहुँदैछ नि, यो गाडीमा लिएर आउँदैछ। यहाँसम्म चाहिँ आर्मीको गाडीमा लिएर आउँदैछ, यहाँदेखि ओह्रालो चाहिँ ट्राभल एजेन्सीकोले लिएर जान्छ।
यो अचानक हिउँ पर्नुको कारणले गर्दा यहाँनिर धेरैजना लगभग 900जना टुरिस्टहरू अड्के भन्ने यहाँनिर जानकारी पाएँ है। तपाईँहरूले कस्तो पाराले उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्नुहुँदैछ? अहिले आफ्नो आफ्नो ट्राभल एजेन्सीले आफ्नो आफ्नो गाडी यहाँसम्म पठाएको छ। यसलाई 13 माइल भन्छ, यहाँसम्म पठाएको छ। यहाँबाट अगाडि गाडी जान सक्दैन किनभने त्यो रोड एकदम आइस भएको छ। अन्त आर्मीको सपोर्टले अहिले 2-3 बजीसम्ममा ट्रान्जिट गर्ने चाहिँ उहाँहरूको प्लान छ, तर पनि गाडी आउन सकेको छैन। अनि यो म्याक्सिमम् यहाँ देखेको मान्छे चाहिँ पैदल हिँडेर आएको है। मैले मेरो आफ्नो प्राइभेट गाडीमा 3-4 खेप गरेर तल मैले चेकपोस्टसम्म पुर्याएर फेरि फर्केर आएर फेरि अर्को ग्रुप पर्खेको छु। इन्डिभिजुअली मेरो ट्राभल एजेन्सीकै झन्डै 4वटा ग्रुप अड्केको छ। अनि त्यस्तै थुप्रै ट्राभल एजेन्सी, म टासबाट हुँ र थुप्रै ट्राभल एजेन्सीको होटलले पठाएको मान्छेहरू थुप्रो अड्केको छ। अहिले माथितिर है अझै कतिजना जस्तो चाहिँ छन्, अझै 700जना जति छ मान्छे। 700जना उहाँहरूलाई कहिलेसम्म रेस्क्यु गर्छ? अब आर्मीको भनाइअनुसार र ग्रेफको भनाइअनुसार चाहिँ उहाँहरूको ग्रेफको गाडीमा यहाँसम्म ल्याइदिनुहुन्छ अनि हामीले यहाँबाट ट्रान्जिट गरेर लानु पर्यो, त्यो प्लान छ। कस्तो कस्तो खालको च्यालेन्जेसहरू? च्यालेन्जेस त बहुत च्यालेन्जेस, किनभने सानो नानीहरू लिएर जो आएको छ उनीहरू अलरेडी नै प्रब्लम छ, ब्रिदिङ प्रब्लम भइरहेको छ, तातो लुगा छैन, खानेकुरा टाइममा छैन। जतिसक्दो बिचरा आर्मीहरूले दे आर डुइङ अ लट। आर्मीलाई सेल्युट गर्नुपर्छ, उहाँहरूले एकदमै रातभरि नसुती खानापिना गरेको छ। तरै पनि अब तलको मान्छेलाई, प्लेन साइडको मान्छेलाई यहाँको वेदरसँग त्यति थाहा हुँदैन। अहिले त आर्मीको क्याम्पमा छ 17 माइलमा। अब यहाँ लिएर त क्याम्प पनि छैन, यहाँ हामी यसरी खडा गरेर जसको गाडी आउँछ त्यो गाडीमा हाल्दै लाने हो, फ्री अफ कस्ट हो। त्यो जो है हम लोग को बहुत हेल्प किया है। हम लोग का गाड़ी वहाँ पे एक्सीडेंट होके मतलब खाई में गिर गया है, तो वहाँ से हम लोग किसी तरह इंडियन आर्मी ने हम लोग को यहाँ तक पहुँचा है। रात में हम लोग को वहाँ पे रखने का जगह दिया है और इतना अच्छा से खाना वाना दिया है, सब कुछ दिया है सेफ्टी से। अभी यहाँ पे ये 13 नंबर क्या बोलता है, 13 माइल बोलता है, तो ये जगह में छोड़ दिया। अभी गाड़ी आएगा और ले जाएगा, तो कोई बात नहीं। हम लोग को बहुत हेल्प किया है, इसलिए बहुत शुक्र अदा करता हूँ और धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इंडियन आर्मी को सैल्यूट। हम बैंगलोर से घूमने के लिए आए ना? जी हाँ जी, घूमने के लिए। कब आया था? कल ही यहाँ, परसों आए थे और कल यहाँ आए थे कैब में, हम लोग टैक्सी में। तो आप लोग यहाँ अटक गया? जी हाँ, हम लोग का प्लान था छंगू लेक और नथुला पास और बाबा हरभजन टेम्पल जाने का, लेकिन छंगू लेक के पहले ही हम लोग अटक गए और करीब 11:30 बजे से अटके हुए थे और करीब, हाँ जी हाँ, दोपहर के 11:30 बजे से अटके हुए थे और करीब 5-6 बजे हम लोग को कैंप में आए हैं। तो करीब, और सिक्किम पुलिस, जी हाँ, इंडियन आर्मी और सिक्किम पुलिस ने हम लोग को गाइड करके वहाँ कैंप में ये किया है, रहने के लिए जगह दी, खाना पीना मिला और सब अच्छा खासा रहा। क्या बोलना चाहते हैं? Thank you very much to all the organizations who have put in the efforts to rescue around 1,000 or more people. So very thankful to the Indian Army and as well as the Sikkim Police. लोग यूपी अलीगढ़ से आए हुए हैं और कल हम लोग यहाँ पर स्नोफॉल में फंस गए थे। मिलिट्री ने बहुत मदद किया है, ज़रूरत से ज़्यादा मदद किया है और यहाँ की सिक्किम पुलिस भी बहुत अच्छी है, पूरा कोऑपरेट कर रही है गाड़ी में लाने ले जाने में। और उसके अलावा इन्होंने कल खाने का, पूछने का, हर चीज़ का बेहिंता ध्यान रखा है। मतलब जो सुना था उससे भी ज़्यादा उन्होंने किया है, बहुत केयर किया है। रियल में रियल सोल्जर्स है ये लोग, बहुत अच्छा किया है इन लोगों ने। हम लोग जो है यूपी से हैं, इलाहाबाद से, और आर्मी वालों ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था दी है हम लोग को। वहाँ दवाई दिया, सोने की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था की है और उन लोगों ने ला करके हम लोगों को ऐसी जगह देंगे, सिक्किम पुलिस को भी, अपनी इंडियन आर्मी को भी। ये लोग ना होते तो बहुत दिक्कत होती। बहुत ही अच्छा काम किया है इन लोगों ने। हम लोग कलकत्ता से आए थे सिक्किम घूमने के लिए, तो कल ही हम निकले थे सुबह में 9:30 बजे के आसपास सुबह का। छंगू जाने का था हम लोगों का प्रोग्राम था, तो 11 बजे तक, जब भी 11 बजा सुबह तक, तो ऊपर में जाना टोटली बंद कर दिया। तो जो मिलिट्री लोग था, मिलिट्री साइड ने बोला आप लोग ऊपर मत जाइए, आप लोग नीचे चले जाइए क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ, हम लोग थोड़ा पैदल आए हैं, नीचे 3-4 किलोमीटर आ रहे हैं। तो मगर ये जो रोड है ना, पूरा बर्फ़ खचाखच भरा हुआ था, इसलिए हम बहुत सारे बार पड़ गए थे। हाँ, तो मान लीजिए 4 बजे के आसपास में हम लोग पहुँचे, क्या बोलते हैं वो, 13 माइल नहीं 13 माइल नहीं, वो मिलिट्री जो कैंप का जो गाड़ी है ना, वो लोग आए थे हम लोगों का पिकअप करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। एकदम सिक्किम पुलिस, मैं फिर भी एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारा इंडियन आर्मी, हाँ, और जय हिंद।
और दूसरा जो है सिक्किम पुलिस, उन्होंने हम लोगों का बहुत मदद किया। वो लोग अगर नहीं होता तो हम लोग इतने अच्छे हाल में घर में नहीं पहुंच पाते। ठीक है। और आप क्या बोलना चाहते हाँ नमस्कार, हम वेस्ट बंगाल से है, कलकत्ता के आसपास, दक्षिण 24 परगना। जो कल हम लोग सुबह नाथुला छांगू और बाबा मंदिर के लिए निकला था, तो रास्ते में मिडिल में इतना सारी बर्फ़ जम गया। वहाँ से मिलिट्री और सिक्किम पुलिस ने वहाँ पर रोका था। रोकने के बाद वहाँ से हमको इतना बर्फ़ हो गया, कोई भी गाड़ी नहीं आ रहा, जो भी गाड़ी आ रहा था सब गाड़ी फंस रहा था। इसलिए हम लोग 1 से 2 किलोमीटर पैदल आ रहा था। पैदल आने के बाद वो जो रास्ता है, हम लोग पैदल ही बार बार गिर रहा था, हर बार। तो उसको बाद थोड़ी देर आया था, उसको वहाँ से इंडियन आर्मी हम और सिक्किम पुलिस इतना मदद किया है। वहाँ से हम लोगों का उसका जो कैंप है वहाँ पे लेके गया, इतना सारा मदद किया है। जैसा VIP ट्रीटमेंट दिया है, वो VIP खाना दिया, इतना अच्छा हमको साथ सैल्यूट किया है, जो कभी नहीं भूल सकता। ये दिन यादगार की दिन है, ज़िंदगी में ऐसा दिन आएगा मुझे नहीं लगता। बहुत मदद किया, इतना मदद किया है कभी नहीं भूल सकते। और दूसरी बात ये है, वहाँ पे खाना पानी जो भी है सब कुछ दिया, और भी मदद भी किया है उसको, सब कुछ फैसिलिटी दिया। अगर वो इंडियन आदमी सही टाइम पे वहाँ पे नहीं आते, कितने बच्चे, कितने बूढ़ा और कितने जवान यंग लोग भी वहाँ पे फंस सकते हैं, मर भी सकता है। हम लोगों का ऐसा लग रहा था, जब आ रहे थे तब हम लोगों का लगा था इंडियन आर्मी नहीं मदद करेगा। लोग बोल रहा है मदद कर रहा है, लेकिन नहीं, जब तक नहीं इंडियन आर्मी जहाँ से पिकअप कर रहा था, जब वहाँ आया है तब देखा इंडियन आर्मी का सर्विस। लेकिन हम लोग देखा है, जब वहाँ से पैदल आ रहे थे बहुत आदमी गिरा है, किसी का पाँव टूट गया है। हम लोग तो 20 से 50 बार गिर गया, ऐसा हुआ यार। इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा सीनरी, इतना अच्छा सीन ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इंडियन आर्मी और सिक्किम पुलिस ने आप लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मदद किया ना? बहुत मदद किया, इतना मदद किया इंडियन आर्मी में, क्या बोलूँ, नहीं बोल नहीं सकते, इतना मदद किया है।